लाइव टीवी एक्सप्रेस हिंदी न्यूज चैनल जो रखता है राज और समाज की हर खबर पर अपनी कड़ी नजर। देश विदेश की खबरों के साथ ही आपके समाज और आसपास हो रही घटनाओं से भी हम कराते हैं आपको रूबरू। तो आइए चलते हैं कुछ खबरों की ओर, जिसकी पड़ताल सिर्फ और सिर्फ लाइव टीवी एक्सप्रेस की टीम करती है। आज की कुछ खास खबरें आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। जीतेगी बीजेपी, बदलेगी गांवों की तस्वीर। नगर पंचायत चुनाव में रहेगी बीजेपी की दावेदारी। जनपद के सभी नगर पंचायतों में बीजेपी उतारेगी अपने उम्मीदवार। हम करते हैं हर एक वार्ड और बूथ में तैयारी। हमारा संकल्प हर घर विकास, हर जन विकास, सबका साथ सबका विकास, यही हमारा मुख्य उद्देश्य। भाजपा जिला अध्यक्ष हरिओम मिश्रा से विशेष बातचीत। ब्यूरो हरिकेश चौरसिया के साथ। चुनाव एक अहम मुद्दा होता है और चुनाव जब आते हैं तो सरगर्मियां बढ़ जाती हैं, तैयारियां जोर शोर पे होती हैं और तैयारियों के साथ साथ ये भी आकलन लगने लगता है कि कौन पार्टी कितना दम भर रही है, कौन आगे जा रही है और किसका पक्ष मजबूत है। नमस्कार, मैं हूं हरकेश चौरसिया और आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस। मौजूद हूं मैं इस समय जनपद प्रतापगढ़ में और मेरे साथ आज मुलाकात करने वाले हैं यहाँ के जो जनपद के बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि भाजपा की तैयारियां क्या है इस नगर पंचायत चुनावों को लेकर। तो आइए मिलते हैं जिला अध्यक्ष हरिओम मिश्रा जी से। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस तरीके से कुछ समय बाद चुनाव होने वाले हैं, उनके अभी डेट घोषणा नहीं हुई है, तो इन चुनावों को लेकर जनपद प्रतापगढ़ में क्या तैयारियां कर रही है भाजपा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में कोई भी चुनाव हो उसकी तैयारी पहले से करती है। रही बात नगरीय निकाय चुनाव की, तो अभी विगत 2-2.5 महीने से भारतीय जनता पार्टी संगठन के स्तर पर इस चुनाव की पूरी तैयारी में है। और ये चूंकि जनपद में हमारे अधिक नगर पंचायतें हैं, 8 नगर पंचायत और 1 नगर पालिका पहले थी, 10 नई नगर पंचायत माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रतापगढ़ जनपद में बनाया है। तो ऐसे 19 इकाई का चुनाव मेरे जनपद में है। प्रत्येक इकाई में हमने नगर के संयोजक, जो निकाय के संयोजक, प्रभारी और वार्डों में संयोजक और प्रभारी और उनके 5-5 सहयोगी, और नगरीय निकाय क्षेत्र में हमने एक पूरी चुनाव कमेटी बना रखी है। और उनके स्तर पे अभी जो भी सरकार के द्वारा मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम, परिसीमन का काम और सभी कार्यों को संगठन ने अपनी देखरेख में कराया है, शुचितापूर्ण, सावधानीपूर्ण और सभी की सुविधा के अनुरूप। बाकी अभी अंतिम मतदाता सूची बाकी है। जैसा कि आपने बताया, तैयारियां तो भाजपा की हमेशा से रही हैं, चाहे वो छोटे स्तर का चुनाव हो, चाहे बड़े स्तर का चुनाव हो। लेकिन कुछ नई नगर पंचायत जुड़ने की वजह से जनपद में कुछ नई चीजें आने की उम्मीद जगी हुई है। कभी जनता इसमें उत्साहित भी है कि हमारे जनपदों को उत्साह होगा। तो क्या लगता है कि इस बार जो चुनाव होंगे ये कुछ नया करके आएंगे? निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उनकी जो सोच है कि ग्रामीण अंचल से जो पलायन हो रहा है, नगर को लेकर के लोग महानगर में जाते हैं, बाहर जाते हैं, शहरी क्षेत्र में निवास करना चाहते हैं, उसको लेकर के अधिक से अधिक नगर के सृजन को लेकर के उन्होंने जो बनाया है और वो सारी सुविधाएं गांव में ही उपलब्ध हों, ऐसी माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है, उनकी कल्पना है। और यहाँ वह कल्पना साकार होगी और मुझे लगता है 19 निकायों में, सभी निकाय में भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन और अधिक से अधिक सभासद बनेंगे। और सरकार ने अभी सृजन के साथ साथ ही फंड अलॉटमेंट भी किया था। सभी नगरीय निकाय में लगभग कहीं 17, 18, 20 ऐसे नाली खड़ंजे विकास की योजनाओं का काम भी, टेंडरिंग का काम हो गया है और एक हफ्ते के अंदर उनमें सब पे काम लग जाएगा। और वहाँ और दूसरा फंड भी रिलीज होने वाला है, तो उसमें भी काम। तो सरकार आपकी है, चुनाव भी आपका है और क्षेत्र भी आपका है, तो ऐसे में जो चीजें रही सही कसरे रह जाती हैं, सवालात बहुत सारे आते हैं कि ये चीजें सरकार की वजह से रुकी पड़ी हैं, तो इन योजनाओं क्या कहेंगी जो रुक जाती हैं योजनाएं? नहीं, ये तो पहली सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर, पब्लिक भी ये बात कह रही है कि कोई भी योजना सरकार की प्रदेश से चलती है तो वो नीचे तक उतरती है और उस पर फॉर टाइम बीइंग काम होता है और समय से काम पूर्ण होना, यह भी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का एक रिकॉर्ड बना हुआ है। सारी योजनाएं टाइम पे पूरी हो रही हैं और टाइम पे प्रारंभ होकर के टाइम पे खत्म हो जा रही हैं। विकास की योजनाएं जिनके लिए हैं उन तक
पहुंचाना, ये भाजपा सरकार का लक्ष्य है। जी, जैसा कि अभी उम्मीदें जगी हैं जनपद वासियों का कि कई सारे नगर पंचायत हुई हैं, तो मैं आपसे ये आश्वस्त चाहता हूं कि उनके लिए क्या संदेश होगा कि जो नए नगर पंचायत बने हैं, जैसे खास करके अगर बात करूं जनपद में जहां आपका आवास है, डेरवा बाजार भी नई नगर पंचायत बनी है, यहाँ की जो असुविधाएं हैं, तो क्या यहाँ के वासियों को कुछ राहत अब मिलेगी? निश्चित रूप से केंद्र में मोदी सरकार विगत 8 वर्षों से और उत्तर प्रदेश में 5.5 वर्षों से योगी सरकार ने सरकार की योजनाओं को, जिनके लिए वो योजनाएं हैं, उन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ली है। ये विश्वास पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी ने अर्जित किया है जनता जनार्दन के बीच में कि अगर भाजपा है तो विकास है, भाजपा है तो जरूरतमंद को उनकी जरूरत की चीजें मिलेंगी। अन्य किसी सरकार में भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ और योजनाओं की बंदरबाट यह होती है। केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर ही जनता का भरोसा रह गया। इसलिए मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो 10 नई नगर पंचायत बनी है वो, और पुरानी जो 8 नगर पंचायत और 1 नगर पालिका, उसमें भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन होगा। अधिक से अधिक सभासद होंगे, क्योंकि पब्लिक का विश्वास भारतीय जनता पार्टी कमल निशान के साथ। अंतिम सवाल आपसे, क्योंकि मैं जनता के बीच में रहता हूं, जनता की समस्याओं को ज्यादा उजागर करता हूं, तो मेन जो समस्याएं हैं सर, जैसे रोड, नाली, जल भराव, खड़ंजा बिजली, अभी लालगंज नगर पंचायत थी, वहां पर बिजली के पोल गिरे, कई सारे हादसे होने से बचे, घटनाएं थी, तो इन सब के लिए क्या कहेंगे? क्या इनसे कभी जनता को राहत मिलेगी? देखिए, लालगंज नगर पंचायत में आप को बता दूं कि वहां कांग्रेस का चेयरमैन था, और कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी या जनपद और जो पार्टियां इस समय एक्टिव हैं, उनकी स्थिति है कि उनका जो उद्देश्य है भ्रष्टाचार, योजनाओं का बंदरबाट और सरकार के खजाने पर लूटना, यह उनका उद्देश्य होता है चुनाव का। मैं लालगंज की जनता का भी वहां किसान सम्मेलन हुआ था, उसमें लगभग 5,000 से अधिक किसान भाई बहन आई थी, और मैंने वहां भी यही बात कहा कि चूंकि भाजपा पर विश्वास है, केंद्र में मोदी जी, उत्तर प्रदेश में योगी जी ने एक विश्वास स्थापित करने का काम किया है, सरकार चलाने का, निष्पक्षता से सरकार चलाने का, उसके आधार पे भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन और अधिक से अधिक सभासद बनेंगे, तो निश्चित रूप से सारी योजनाओं का लाभ जो पात्र है, जो लाभार्थी है, उसको मिलेगा। किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, और विकास की योजनाएं निश्चित रूप से जहां जरूरत है वहां पहुंचेगी। जरूरत के हिसाब से अगर योजनाएं पहुंचती हैं तो लाभ तो मिलना तय है। तो मेरा सवाल आपसे जो था, आपने उसका जवाब दिया। जनता के लिए कोई संदेश हो? बस मेरी प्रतापगढ़ जनता से यही निवेदन है कि माननीय मोदी जी, योगी जी ने जो विश्वास सरकार चला करके केंद्र में और प्रदेश में स्थापित किया है, क्योंकि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए प्रत्येक नगर पंचायत में अगर भारतीय जनता पार्टी कमल निशान वाला चेयरमैन बनेगा तो निश्चित रूप से विकास आपके दरवाजे तक पहुंचेगा। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस उद्देश्य से नगर पंचायतों का गठन किया है, वह उद्देश्य पूर्ति होगी। अन्यथा भ्रष्टाचार, भेदभाव पूर्ण नगर पंचायत रहेगी, और उसके कारण से नगर पंचायत की जो परिकल्पना है वह साकार नहीं होगी, वो पूर्ण नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना जिला अध्यक्ष हरिओम मिश्रा जी को, आपने अपनी तैयारियां बताई है और बताया है कि भारतीय जनता पार्टी जहां है वहां विकास है, सबका साथ सबका विकास, ये इनका उद्देश्य है, उसी उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं। तो आने वाला नगर पंचायत चुनाव नजदीक है, उसकी तैयारी में है, और मतदाता भी इसी तैयारी में है कि किसको चुना जाए। कैमरामैन अंकित के साथ में हरकेश चौरसिया, लाइव टीवी एक्सप्रेस, उत्तर प्रदेश। खास खबरें, हर खबर को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें लाइव टीवी एक्सप्रेस।